तो गाइस लेट्स टॉक अबाउट हिना खान, जिनको अब टीवी इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा स्टाइलिश और सक्सेसफुल एक्ट्रेस माना जाता है। आज हम उनके बारे में बात करेंगे, उनके करियर के बारे में, उनके लाइफस्टाइल के बारे में, और वो सिंपल गर्ल से कांस फेस्टिवल तक पहुंच कैसे गई और उनकी हार्डशिप्स और ये जो हार्ड लॉन्ग जर्नी उन्होंने तय किया उसके बारे में बात करेंगे। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है से पॉपुलैरिटी पाने वाली एक्ट्रेस के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। उनके करियर के बारे में, उनका लाइफस्टाइल कैसा रहा स्टार्टिंग से, उनके बारे में बात करेंगे कि वो एक आम सी लड़की थी जिसके ख्वाब थे हर दूसरी लड़के की तरह, लेकिन उसने अपने हार्ड वर्क से प्रूव कर दिया कि कोई ऑर्डिनरी गर्ल भी इतनी सक्सेसफुल लेडी बॉस बन सकती है। और हम स्टार्ट से बात करते हैं, उनकी बर्थ कहाँ हुई थी। श्रीनगर में, जम्मू एंड कश्मीर में, और मुस्लिम कश्मीरी फैमिली से वो बिलोंग करती थी, जिसमें हर किसी का फोकस बस एजुकेशन और बिजनेस की तरफ था। एक्टिंग का दूर दूर तक उनकी फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं था। तो उन्होंने कर्नल सेंट्रल अकेडमी से स्कूलिंग की, उसके बाद गुड़गांव से यूनिवर्सिटी में से MBA कंप्लीट किया। उसके बाद वो जर्नलिस्ट या फिर एयर होस्टेस बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। वो एक्टिंग के फील्ड में आ गई। एक्चुअली कैसे कि 2009 में जब स्टार प्लस के फेमस शो के रिश्ता क्या कहलाता है के लिए ऑडिशंस हो रहे थे, तो हिना खान ने मजाक मजाक में ऑडिशन दे दिया था। उन्हें लगा नहीं था कि वो सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन उनकी सिंपलिसिटी देखते हुए मेकर्स ने उनको सिलेक्ट कर लिया। उन्हें अक्षरा का लीड रोल दे दिया क्योंकि उन्हें एक इनोसेंट स्टीरियोटिपिकल टाइप बहू चाहिए थी। और हिना खान के शो में आने से शो की TRP बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई और वो हर किसी के घर की फेवरेट बहू बन गई थी। और हिना खान एक आइकॉनिक बन चुकी थी बहू उस टाइम, और हिना को बहुत ज़्यादा अवार्ड भी मिले इसके लिए। सो गाइस, आपने देखा कि हिना खान को कितने सारे अवार्ड्स मिले थे अपने इस कैरेक्टर अक्षरा के लिए, लेकिन एक टाइम ऐसा आया उन्होंने इस शो को छोड़ने का डिसीजन ले लिया था, जिससे उनके फैंस बहुत हर्ट हुए थे। तो हिना खान ने 8 साल तक अक्षरा के किरदार को निभाया था और उन्होंने अपना फुल दिया था इस रोल को निभाने के लिए, और लोगों को आज तक अक्षरा याद है। तो 2016 में जब नायरा शिवांगी जोशी की एंट्री होगी शो में, तो हिना खान ने इस शो को छोड़ने का डिसीजन ले लिया था क्योंकि सारा फोकस नायरा की तरफ शिफ्ट हो गया था और हिना को ये चीज़ पसंद नहीं आई थी। इसकी वजह से दोनों एक्ट्रेसेस में कई दफ़ा लड़ाई भी हुई। तो हिना खान ने सेट पर बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया था जब नायरा और कार्तिक की लव स्टोरी की तरफ फोकस शिफ्ट हो गया था। तो हिना खान को लगा कि उसका अक्षरा और नेति की जो लव स्टोरी है, उनके रोल्स अब वीक हो गए हैं। हिना चाहती थी कि वो सेंटर ऑफ अटेंशन हो, और उसने इस बारे में प्रोड्यूसर से, मेकर से बात भी की थी, लेकिन प्रोड्यूसर्स यहाँ पे न्यू फेसेस को आगे बढ़ाना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने हिना खान की ये बात नहीं मानी और प्रोड्यूसर राजन शाही और हिना खान के बीच में राइवलरी स्टार्ट होगी। राजन शाही ने कई बार ये रिवील किया कि हिना खान की शो से एग्जिट सबका म्यूचुअल डिसीजन था, उन्होंने अकेली ने ये डिसीजन नहीं लिया। और हिना खान ने सबको बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया था सेट्स पर, और सब उनसे तंग थे और उनके कॉन्ट्रैक्ट को रीन्यू भी नहीं करना चाहते थे। ये भी र्यूमर्स आई थी, लेकिन हिना खान ने कभी भी इसके बारे में ओपनली बात नहीं की। जब हिना ने ये रिश्ता क्या कहलाता है शो को छोड़ दिया, तो सबको लगा कि हिना खान का करियर अब ख़त्म हो गया है, उन्होंने ये शो छोड़ दिया, अब वो क्या ही करेंगे। लेकिन उनके लिए जस्ट एक न्यू बिगनिंग थी, न्यू पार्ट्स की तरफ, न्यू करियर की तरफ। उन्होंने फोकस किया रियलिटी शोज़ की तरफ, बॉलीवुड की तरफ और वेब सीरीज़ की तरफ। और फिर उन्होंने रियलिटी शो कलर्स TV के खतरों के खिलाड़ी सीज़न 8 में पार्टिसिपेट किया। और स्टार्टिंग में सबको लगा कि हिना खान जैसी ग्लैमरस और नाजुक सी एक्ट्रेस कैसे ये इतने स्टंट्स करेगी। ये एक्चुअली उनका फर्स्ट स्टेप था कि वो अब बहू वाली इमेज को एक स्ट्रॉन्ग वुमेन वाली इमेज में कन्वर्ट कर सकें। सारे स्टंट्स को हिना खान ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया और लोग उनके फ़ैन हो गए थे उनकी स्टेबिलिटी को देखकर, और कि वो बिल्कुल नहीं घबराई। उन्होंने हर स्टंट को परफॉर्म किया एक एक्सपर्ट की तरह। और हुआ क्या कि वो फर्स्ट रनर अप रही थी इस शो की, और उन्हें बहुत ज़्यादा फेम मिला। इसके बाद से उनकी एक न्यू इमेज बन गई थी, वो संस्कारी टाइप ताबू था जो एक बहू का, उससे वो निकल चुकी थी और अब उनकी स्ट्रॉन्ग बॉस लेडी वाली इमेज बन चुकी थी और उनकी वो सेल्फ मेड इमेज थी। फिर बिग बॉस 11 जो कि टर्निंग पॉइंट था उनके करियर के लिए, वहाँ पे वो आउटस्पोकन थी, एक लीडर थी और उनकी फैशन सेंस बहुत अच्छी थी। शिल्पा शिंदे के साथ और विकास गुप्ता के साथ भी उनकी कंट्रोवर्सीज होती रहती थी और बहुत अच्छे से वो लीड करती थी। फैशन गेम उनका टॉप पे था और एटीट्यूड बहुत अच्छा था। इवन वो बिग बॉस की हाईलाइट बन चुकी थी उस टाइम, और बिग बॉस की
टीआरपी भी उन्हीं की वजह से हाई जा रही थी। काफ़ी लोग उन्हें कहे थे कि उनमें वो एरोगेंट है, लेकिन बिग बॉस का शो कंप्लीट हुआ तो उनकी इमेज कंप्लीट ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी बहू से बॉस लेडी में। और फिर उन्हें मोस्ट स्टाइलिश टीवी एक्ट्रेस के अवार्ड्स भी मिले, क्योंकि उनके जैसी ग्लैमरस और स्टाइलिश कोई भी टीवी एक्ट्रेस अब तक नहीं बनी थी। वो उसी अपने एक शैल में थी, बहू टाइप होने के, जिस करेक्टर में वो ड्रामा में थी उसी करेक्टर में वो सारी एक्ट्रेसेस रियल लाइफ में जी थी। फिर 2019 में स्टार प्लस के हाई हिट शो कसौटी जिंदगी 2 में कोमोलिका का रोल, नेगेटिव विलन का रोल प्ले किया था हिना खान ने, जो कि आइकॉनिक रहा उनके लिए और इसने उन्हें और भी सक्सेस दी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हिना खान ने इस शो को भी छोड़ दिया था, क्योंकि वो इंटरनेशनली अपने आप को प्रूफ करवाना चाहती थी और ओटीटी में और बॉलीवुड में डेब्यू करना चाहती थी। फिर वो कांस फिल्म फेस्टिवल तक भी पहुंच गई, जहां तक पहुंचना एक इंडियन टीवी सीरियल एक्ट्रेस के लिए तो बहुत ही बड़ी बात है। और हिना खान ने बहुत हार्ड वर्क किया यहाँ तक पहुंचने के लिए, और कांस के रेड कारपेट पर भी ग्लैमरस लुक में वहाँ के इंटरनेशनल मीडिया ने भी हिना को बहुत ज़्यादा अटेंशन दी और उन्हें बहुत पसंद किया, उन्हें फोकस किया, उनको प्रेज़ भी किया, जो कि एक प्राउड मोमेंट था टीवी सीरियल एक्ट्रेसेस के लिए कि उन्हीं के साथ की एक एक्ट्रेस कांस में पहुंच गई है। तो ये सब इतना आसान नहीं था, हिना खान को खुद से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी थी अपने आप को प्रूव करवाने के लिए। फिर उन्होंने 2019 में हैक्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म से अपना डेब्यू कर लिया था। उसके बाद वो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जैसे अनलॉक, विश लिस्ट, डैमेज 2, 7-1 जैसे प्रोजेक्ट्स में उन्होंने अपने आप का टैलेंट शो किया। फिर 2022 में उन्होंने दोबारा से पार्टिसिपेट किया था एक वेब सीरीज़ में। फिर उसके बाद वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करती रही, लेकिन उनके साथ एक बैड लक भी हो गया था। उन्होंने लास्ट ईयर शेयर किया कि वो ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 3 हो चुका है, जिसकी वजह से उन्हें सारे प्रोजेक्ट से बाहर आना पड़ा और वो कैंसर से फाइट करती रही। लेकिन इस बुरे वक्त में भी वो स्ट्रॉन्ग बनी रही, टूटी नहीं और इंस्पिरेशन बनी रही सारे कैंसर पेशेंट्स के लिए। इवेंट्स में आती रही अपने छोटे बालों के साथ, अपने कॉम्प्लेक्शन जो उनका ख़राब हो चुका था उसके साथ, एक हीरो की तरह। और आज वो इंस्पिरेशन है सारे कैंसर पेशेंट्स के लिए। और इस टाइम में इनके बॉयफ्रेंड ने भी इनके इस हार्ट ऑफ जर्नी में उनका भरपूर साथ दिया और अब वो कैंसर फ्री हो चुकी हैं, काफ़ी हद तक उनका ट्रीटमेंट हो चुका है। तो हिना खान की स्टोरी एक एग्जाम